हेलो एवरीवन। सो कैट 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है। अभी 6 दिन बचे हैं करीब एग्ज़ाम में, और आपकी जो बॉडी क्लॉक है उसको 6 दिन के लिए आपको सेट करना है, सो दैट आपका जो डी डे है जब आप एग्ज़ाम लिखेंगे उसमें आप बेटर परफॉर्म कर पाएँ, बेस्ट परफॉर्म कर पाएँ। बिकॉज वो जो एग्ज़ाम वाला दिन होता है वो बहुत स्पेशल दिन होता है। उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बातें यहाँ पे ट्रू हैं। जब आपने जर्नी शुरू करी होगी अपनी प्रिपरेशन की, तो डेफिनेटली आपके एम बहुत हाई रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी एम को लेके आज भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। लेकिन ये जो जर्नी होती है इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। खासकर एवरेज जो स्टूडेंट होता है, जो कि एक सपना या वी कैन से एक एम लेके बैठता है कि यार मुझे इस कॉलेज में IIM में जाना है, लेकिन जो उसके मॉक के स्कोर होते हैं वो कुछ और बयां करते हैं। तो बच्चा उस बात को लेके बहुत इनसिक्योर फील करता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ उन स्टूडेंट्स के सामने, दोज हु आर गेटिंग रेगुलरली 95 परसेंटाइल इवन इन द मॉक्स। तो कैसे मैं अपने आप को इस बात को जस्टिफाई करूँ कि मैं इस रेस में हूँ। देखो, मेरा सिंपल सा एक, मैं ऑलवेज कहता हूँ बच्चों से कि व्हेन यू आर इन द रेस, रेस खत्म होने से पहले ऑल आर विनर्स। अगर आप रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो यू कैन नॉट से कि मैं हार जाऊंगा या मैं जीत जाऊंगा। ये अनसर्टेन है। असली जो विनर है वो रेस के बाद ही डिसाइड होगा। तो सबसे पहले तो इन इनसिक्योरिटी को, जो आपके अंदर है इनसिक्योरिटी, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि उससे आपका नुकसान होगा। डेफिनेटली यू आर द विनर, बिकॉज अभी एग्जाम खत्म नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पहले ही सरेंडर कर देते हैं। आपको सरेंडर नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम लिखना है। क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छा मॉक में करते हैं और इवन करते थे, बट एग्ज़ाम वाले दिन क्रम्बल हो गए। एंड आई वॉज सरप्राइज ऑल्सो। ऑफकोर्स होता है कि बच्चा जब बहुत अच्छा कर रहा होता है, एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ना हो जहाँ पे हम उम्मीद करते हैं, तो ये सरप्राइजिंग तो होता ही है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज बच्चे थे, मॉक में 30-40 स्कोर कर रहे थे, एंड दे डिड वंडर्स इन द एग्जामिनेशन। उनके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा उनको कॉलेज मिला या फिर रिजल्ट मिला। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। सारा का सब सारा खेल है। वो प्रिपरेशन तो एक अलग है ही। आप भी प्रिपरेशन करते हैं, आपने भी तैयारी करी है, उस बच्चे ने भी करी है जो कि बहुत अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर रहा है। आपने दोनों ने पढ़ाई करी है। बट जो सारा खेल होता है वो मेंटल, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका ब्रेन है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है अंडर प्रेशर, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर जैसा कोई भी प्रेशर नहीं होता है। अगर आप किसी क्रिकेटर से या फिर किसी स्पोर्ट्समैन से, स्पोर्ट्स पर्सन से पूछेंगे, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक अलग स्ट्रेस रहता है। बट व्हेन यू आर प्लेइंग गेम, जो असली होता है उसका प्रेशर अलग होता है। खासकर वो गेम अगर बहुत बड़ा गेम हो तो उसमें अच्छे अच्छे प्लेयर क्रम्बल कर जाते हैं। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए। तो आपने जो प्रिपरेशन करी है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो आपने पढ़ाई करी है, आपके फॉर्मूले हैं, आपने सब कुछ है, कंसेप्ट है। बट 6 दिन अपनी बॉडी क्लॉक को मेंटेन करना है। अपने आप को इस बात के लिए बिल्कुल, आप आई कैन से कि आप इस बात के लिए तैयार करिए कि येस, आई एम ऑल्सो इन द रेस, आई कैन डू वंडर्स, और मैं भी एग्ज़ाम में अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नो मैटर मेरा स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप एक माइंड सेट के साथ में जाते हैं फील्ड पर, तो आप वैसा ही परफॉर्म करते हैं। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को, दोज हु आर गेटिंग गुड स्कोर्स। ऑफ कोर्स मैं ये चाहता हूँ कि उनका भी अच्छे से अच्छी जगह सिलेक्शन हो, क्योंकि मेरे लिए ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल। बट उन बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़रूर से इस बात को बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले अपने आप को सरेंडर नहीं करना है। आई हैव सीन मैनी केसेस जहाँ पे बच्चों ने अच्छा किया है, तो आपके जो स्ट्रगलिंग है, आपके जो स्कोर हैं, 40 के स्कोर, 50 के स्कोर, इवन 30 के स्कोर, ये बुरे नहीं है। बुरा जो है वो ये है कि आप इस बात को अपने जहन में बिठा चुके हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। सो मेरा बस आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेपर को अच्छे से लिखिए। जो भी आपने सीखा है, अपने मेंटोर से सीखा है, अपने क्लासरूम स्टडी से सीखा है, आपने कहीं से भी सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। सारा खेल ब्रेन का है। तो अपने आप को अच्छे से अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करना है। यू हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स। सारा खेल इसी का है कि आप इस प्रेशर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं।
क्योंकि बॉडी जो है ना प्रेशर एब्जॉर्ब करना यदि आता है तो आप बड़े से बड़े चैलेंज को आसानी से पार कर सकते हैं। देयर आर मैनी टाइम्स जब आप अच्छा तो मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बट ऑल ऑफ ए सडन कुछ ऐसा एग्ज़ाम हॉल में हो जाए कि आप उस पर रेस्पॉन्ड ना कर पाएँ और एकदम से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बट जो कि मेंटली अच्छा सोचते हैं, जिनके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ है, वो उस बात को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और करते हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस भी देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स जो कि अभी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं अपने मॉक में। डोंट वरी अबाउट इट, आपको अपना एग्ज़ाम फोड़ना है तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो भी एक अलग कहानी है, बट उस कहानी को मैं अभी तो नहीं जी सकता, वो तो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा। बिकॉज मैंने जैसे बताया, रेस के ख़त्म होने के बाद ही विनर डिसाइड होगा। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स। इन 6 दिन में अपने आप को अकस्टम करिए, एक तो जो आपका स्लॉट है उसके अकॉर्डिंग मॉक लिखिए, पर डे हो सकता है तो 2 मॉक लिखिए, और मॉक लिखने से ज़्यादा थोड़ा सा मेडिटेशन योगा वगैरह कर लो। हालांकि अब उस 6 दिन में उसका इम्पैक्ट उतना तो नहीं आएगा, बट जो मैं बात बता रहा हूँ, बी रेडी फॉर द चेंजेस एंड द सरप्राइजेस। हाँ, अगर आपको लगता है कि शुरू के 4-5 क्वेश्चन आपके वाहियात हो गए, बिगड़ गए, तो वही वो मौका होता है कि जब आपको संभालना है, अपने आप को बिखरने नहीं देना है, अपने आप को जोड़ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। डेफिनेटली एग्जाम हॉल में जब आपका एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो वो क्वेश्चन भी हो जाते हैं जो कि आपने सोचे नहीं होंगे, बिकॉज आपने अपने आप को यूनाइट कर लिया है। तो ये मेरा मैसेज उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आई कैन से कि लग रहा है कि बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल बस जीवन में एक ही चीज़ है कि मुश्किल को मुश्किल समझना। अगर आप उसको मुश्किल समझेंगे तो डेफिनेटली विल फाइंड दैट थिंग डिफिकल्ट। एल्स सब कुछ बहुत नॉर्मल सा है। एग्ज़ाम होता है, उसको एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करिए, उसमें अननेसेसरी इमोशंस ना लगाइए। ऑफ कोर्स आई नो कि ये बहुत कहना आसान है, बट इसको जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम एक ऐसा आई कैन से फेज़ होता है या ऐसा एक स्टेप होता है जिसके बाद चीज़ें बदल सकती हैं। तो आई विश कि आपकी जो चीज़ें बदले वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बदले। जो भी आपने सपने देखे थे, जो कि आपके एस्पायरेशंस हैं, वो आपको मिले, वो आप वहाँ पे पहुँच पाओ। मेरा बस इतना सा एक तरह से आई विश फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। बाकी आपकी जो तैयारी है वो आपने अपने हिसाब से अपने बेस्ट पोटेंशियल से करी होगी, इसमें पैनिक होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। 6 दिन एकदम बिंदास रहिए, अपनी बॉडी क्लॉक को अपने जो स्लॉट के अकॉर्डिंग जो है वो मेंटेन करिए, अपना रूटीन सेट कर लीजिए, बिकॉज वो जो रूटीन है वो आपके एग्ज़ाम वाले दिन बहुत काम आएगा। और बहुत सारा कंटेंट मैंने अपलोड किया था, और आई मस्ट थैंक यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द व्यूवर्स जो कि मुझे काफ़ी सपोर्ट करते रहे इस दौरान। और मैंने बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठा किए हैं, डेफिनेटली मैं मैसेज को एक बार बढ़ाऊँगा। आई एम रियली 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 थैंकफुल फॉर द ऑडियंस, और इसी तरह का सपोर्ट आप मेरे साथ रखिए। आने वाले टाइम में और भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई हार्ट। बाय, टेक केयर।